बचपन मासूम होता है। वो उम्र जहाँ खिलौने से खेलते हुए बच्चे हंसी और प्यार की भाषा सीखते हैं, वहाँ अगर डर, खामोशी और तकलीफ घर कर जाए तो समाज के हर हिस्से को अपने अंदर झांकना चाहिए। प्रयागराज के नैनी से आई ये खबर न केवल दिल को झकझोरती है, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र, स्कूलों की निगरानी, बच्चों की सुरक्षा, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 3.5 साल का शिवाय, एक नन्हा सा बच्चा जिसकी आंखों में अभी इस दुनिया को देखने की पूरी तस्वीर भी नहीं बनी थी, उसे उस जगह पर ऐसा कष्ट झेलना पड़ा जिसे सबसे सुरक्षित समझा जाता है, स्कूल। नैनी स्थित दीनदयाल जूनियर हाई स्कूल में जो हुआ, उसने मानवता की बुनियादी परिभाषा को ही सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। शिवाय का बड़ा भाई सुमित, जो उसी स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसके सामने ये घटना हुई। सुमित के अनुसार शिवाय रो रहा था। 2 महिला शिक्षिकाएं उसे उसकी कक्षा में लाईं और भाई के पास बैठा दिया। वो तब भी रोता रहा तो एक शिक्षिका ने डांटा, फिर दूसरे ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका सिर पास की बेंच में टकराया और वो जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे से खून बहने लगा। वो पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। सुमित ने बताया कि 10 मिनट तक वो वहीं शांत पड़ा रहा। जब शिक्षकों ने देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो उन्होंने परिजनों को सूचना दी। बच्चे के पिता, जो पास में ही दुकान चलाते हैं, तुरंत स्कूल पहुंचे और उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत देर हो चुकी है। माता पिता के लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। मां पूनम ने बताया, मेरा बच्चा तड़पता रहा, उसे किसी ने पानी तक नहीं दिया। मुझे सिर्फ सच और न्याय चाहिए। जब पुलिस बच्चे के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लेने आई तो मां बेसुध हो गई। लोगों ने उन्हें होश में लाया, लेकिन वो फूट फूट कर रोती रहीं। इस पूरी घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने खुद को इससे अलग बताया है। प्रबंधक ने कहा कि बच्चा अक्सर स्कूल में रोता था, उस दिन भी रो रहा था, इसलिए उसे भाई के पास भेजा गया। वहां वो गिर गया। उनका कहना है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें स्कूल की कोई लापरवाही नहीं। आरोपित शिक्षिकाओं में से एक ने पिटाई के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो स्वयं परिजनों के साथ अस्पताल तक गई थी, लेकिन बच्चे की हालत गंभीर थी। हालांकि इस मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसने मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार शिवाय की आईब्रो के ऊपर चोट का निशान था, जीभ पर भी दांत के कट के संकेत मिले और कुछ अन्य परीक्षणों में ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिन पर विशेषज्ञों ने विशेष ध्यान देने की बात कही है। इससे कई तरह की चिंताएं जन्म लेती हैं, जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वो हर बिंदु को गंभीरता से देख रही हैं और कोई पहलू छोड़ा नहीं जाएगा। क्या 3.5 साल का बच्चा केवल इसलिए तकलीफ सहता रहा क्योंकि वो रो रहा था? क्या स्कूल अब बच्चों के लिए वो जगह नहीं रहे जहां वो सुरक्षित और सहज महसूस करें? क्या शिक्षक अब मार्गदर्शक नहीं, बल्कि अनुशासन के कठोर प्रतीक बनते जा रहे हैं? क्या किसी आम परिवार के बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए उससे पहले शांत हो जाना ज़रूरी है? और सबसे अहम, जब भी ऐसा कुछ होता है तब तक समाज मौन क्यों रहता है? शिवाय की कहानी सिर्फ एक दुखद अनुभव नहीं है, ये उस सामाजिक तंत्र की गहरी खामियों की तस्वीर है जिसमें बच्चों की देखभाल केवल किताबों तक सीमित रह गई है। शिवाय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम हर उस चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए जो हमें चुप रहने के बजाय बोलने, खड़े होने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि अगर हम अभी नहीं बोले तो अगली बार किसी और मासूम के साथ ऐसा होने पर हम फिर से सिर्फ खबर पढ़ते रह जाएंगे।